हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, बिम्बिसार वाज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ। बताइए, बिम्बिसार को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, सेनिया। अगला क्वेश्चन, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। बताइए, ये जो पूना पैक्ट है 1932 का, ये किन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है, समझौता है? बताइए। So the Pune Pact was an agreement between गांधी एंड अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? बताइए, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। ठीक है। व्हेन डिड द वॉर ऑफ सिंध टेक प्लेस? बताइए, सिंध का युद्ध जो है ये कब हुआ? 712 AD। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आचार्य सूत्र इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? बताइए, आचार्य सूत्र जो है इसका संबंध किस रिलीजन से है? इसका संबंध है जैनिज्म। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? बताइए, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इज नोन एज अलेक्जेंडर कनिंगहैम। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते बी टेकन? बताइए, सत्यमेव जयते ये जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। विच वेद डील्स विद द डिटेल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स? बेसिकली आपको बताना है कौन सा वेद जो है ये रिलेटेड है आपका रिचुअल्स से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा? बताइए, 800 BC से लेके 600 BC का संबंध कौन से एरा से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण एरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से पीरियड को जो है कैलकोलिथिक एज से भी जाना जाता है? कॉपर एज। द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। बताइए, भारत का जो पहला पैलियोलिथिक टूल है ये इसका डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? इसको डिस्कवर किया गया है रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा। द वैदिक रिवर कुबा वॉज लोकेटेड इन। वैदिक रिवर कुबा जो है ये कहाँ स्थित है? काबुल, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी। इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन। बताइए, ऋग्वेदिक के जो ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे ये मेनली किस पे बिलीव करते थे, किसके विश्वास पे, मतलब किस पे विश्वास करते थे? सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स पे। इन विच लैंग्वेज महात्मा गांधी हैड रिटन हिज बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा जो बायोग्राफी लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कौन से लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है? गुजराती। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय। सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना की गई है ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और किस जगह पे की गई है ये भी आपको याद रखना है। ये आपके पुणे महाराष्ट्र में की गई है। कब की गई है? तो 24 सितंबर 1873 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? बताइए, आंध्र महिला सभा जो है ये इसके फाउंडर कौन है? इसकी फाउंडर है दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है,
और ये इसकी स्थापना इन्होंने किस वर्ष की थी? इन द ईयर 1937 आंध्र महिला सभा वॉज फाउंडेड बाय दुर्गाबाई देशमुख। द वाइट कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज, बताइए हमारा जो भारतीय झंडा में वाइट कलर है ना, ये इसका क्या मतलब है, ये क्या सिग्निफाई करता है? जैसे 3 कलर हो गए ना, ठीक है, 3 कलर हैं तो तीनों का अलग अलग मतलब होता है ना, तो बताइए वाइट कलर क्या सिग्निफाइज करता है? पहला देख लेते हैं, स्टैंड्स फॉर करेज। ये आपका जो केसरिया रंग है ना, ऑरेंज, ये करता है सिग्निफाइज, ठीक है, ऑरेंज कलर। अब बात करते हैं वाइट की, तो ये आपका स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी। और अगर बात करें ग्रीन की, तो भैया सॉइल आपको दिख रहा है ना, तो आपको याद रखना है ग्रीन हो गया आपका रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑरेंज हो गया स्टैंड्स फॉर करेज, एंड वाइट हो गया स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड प्योरिटी या फिर पीस। वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? कहाँ से की थी भाई? ये की थी ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। कब की थी यहाँ से? यहाँ शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, साबरमती आश्रम टू डांडी। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। हु सेड हेवी इंडस्ट्रीज इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट, बताइए किसने कहा कि हेवी इंडस्ट्री जो है ये सिनोनिम है डेवलपमेंट का? जवाहरलाल नेहरू। हाइपोकेलेमिया इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, हाइपोकेलेमिया जो है ये किसकी कमी से होती है? हाइपोकेलेमिया इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। बेरी बेरी इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बेरी बेरी जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी 1। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउज नाइट ब्लाइंडनेस, बताइए कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है? विटामिन ए का केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। प्रेनिशियस एनीमिया इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बताइए प्रेनिशियस एनीमिया जो है ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी 12। एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, बताइए एक्रोफोबिया में जो बेसिकली फियर होता है, किस चीज़ का फियर होता है? एक्रोफोबिया में फियर होता है हाइट्स का, ऊंचाइयों का। ओम्ब्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, ओम्ब्रोफोबिया में किस चीज़ का फियर होता है? ओम्ब्रोफोबिया इज द फियर ऑफ रेन, बारिश की। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज ट्रैकोमा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी पार्ट जो है डायरेक्टली अफेक्ट होता है ट्रैकोमा डिजीज में? ये हमारी आइस। कैल्सीफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, बताइए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? ये आपका विटामिन डी का, ठीक है ना। बताइए कौन से केमिकल को चाइनीज स्नो कहा जाता है? इसको चाइनीज स्नो एंड चाइनीज सॉल्ट से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज चाइनीज सॉल्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, बताइए वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड? ब्लड प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गैल्वेनोमीटर जो है ये किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? करंट। हु इन्वेंटेड द न्यूट्रॉन बॉम्ब? न्यूट्रॉन बॉम्ब जो है इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? इसका इन्वेंशन किया गया है सैम्यूल कोहेन द्वारा। Which of the following is an element with atomic number 30 as per the modern periodic table? बताइए निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 30 है? इसका फॉर्मूला है Zn जिंक का। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज? बताइए पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। KNO3। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड? गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? AU इसका सिंबल हो गया है ना, और इसका लैटिन नेम हो गया एरम। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस? मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला बताइए। CH4। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी? बताइए ओशन की गहराई को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? फैथोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग द साउंड इनसाइड द वाटर इज कॉल्ड? बताइए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है पानी के अंदर के साउंड को सुनने के लिए? हाइड्रोफोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन। द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? देखिए जब दिवाली आ रहा है तो वैसे भी पटाखे छूटते हैं, तो जब पटाखे छूटते हैं या फिर न्यू ईयर किसी भी चीज़ में जब पटाखे छूटते हैं तो फायर मतलब आपको दिखता होगा, ग्रीन कलर भी दिखता होगा है ना, तो ये किसके कारण से होता है, किसकी प्रेजेंस से होता है? प्रेजेंस ऑफ बैरियम। ओशन करंट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ? ओशन करंट्स जो है ये किसके एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज ऑफ टीथ? बताइए डेंटिस्ट जो मिरर का यूज़ करते हैं तो कौन से मिरर का यूज़ करते हैं दांत को लार्ज करके देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए? क्योंकि दांत तो छोटा होता है ना तो वो दिखेगा नहीं ना, उसके लिए अलग सा मिरर यूज़ किया जाता है और ये मिरर होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर? कौन सा गैस रिलीज होता है जब सोडियम जो है ऐड होता है पानी में? हाइड्रोजन। आरडीएक्स क्या है? एन एक्सप्लोसिव। डोलोमाइट ओर इज? बताइए डोलोमाइट ओर जो है ये क्या है? मैग्नीशियम। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द फॉलोइंग ऑर्गन? बताइए डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होता है? बेसिकली डाइजेशन जो स्टार्ट होता है ये हमारे माउथ से ही होता है, क्योंकि हम खाना तो मुंह से ही खाते हैं ना, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? माउथ से ही हुआ। डायबिटीज कैन बी रिड्यूस्ड विथ विच इंजेक्शन? डायबिटीज को रिड्यूस किया जाता है कौन से इंजेक्शन से? इंसुलिन। ठीक है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अकर्स? बताइए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डन? बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहला अमेंडमेंट जो है, पहला संशोधन कब हुआ?
1951, ठीक है। बाय होम इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? आर्टिकल 76 के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है ये कब तक का होता है, कितने साल का होता है? ऑब्वियसली 5 years। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है सिक्किम भारत का इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना? ऑप्शन नंबर डी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग इज मेंशन्ड, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग मेंशन्ड है? आर्टिकल 108। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, बताइए चीफ मिनिस्टर की जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज, ये कितनी है? ये है 25 साल, 25 ईयर्स। गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए गवर्नर जो है ये अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को कौन से आर्टिकल के तहत? थ्रू आर्टिकल 164। हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, बताइए सैलरी एंड अलाउंस जो है सीएम के, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, बताइए किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 44, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए कितने बार जो है एक पर्सन, कोई भी पर्सन इलेक्ट हो सकता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जैसे यूएसए में क्या है, लिमिट है कि 2 ही बार कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है ना? तो उसी प्रकार से भारत में कोई लिमिट नहीं है, 9 बार। द जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू को ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान, जापान के पार्लियामेंट का नेम बताइए? डाइट। इन विच ईयर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वे पास बाय द पार्लियामेंट, बताइए 73वां एंड 74वां अमेंडमेंट जो है ये कब पास हुआ पार्लियामेंट द्वारा? 1992। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर तेलंगाना बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया, तेलंगाना जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 2014, ठीक है। तो वीडियो का ही पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।